अंतरिक्ष में सामान भेजने की लागत में पिछले वर्षों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। वर्ष 2016 में 1 पाउंड का सामान भेजने की लागत $10,000 थी, जबकि वर्तमान में यह लागत $27,000 से $43,000 के बीच पहुंच गई है। इसके अतिरिक्त हमारे सौर मंडल में बर्फ के रूप में पानी की प्रचुरता उपलब्ध है। यह पानी धूमकेतुओं, क्षुद्र ग्रहों और चंद्रमा पर भी पाया गया है, जो संभावित बस्तियों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। चांद पर ठंडे स्थानों में पानी के छोटे छोटे भंडार छिपे हो सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये क्षेत्र कई वर्षों से सूरज की रोशनी से दूर है और वहां पानी की उपस्थिति संभव है। न्यू होराइजन्स मिशन ने पृथ्वी से दूर जाकर अंतरिक्ष की रोशनी का अध्ययन किया है, जिसके परिणामस्वरूप कई अप्रत्याशित तथ्य सामने आए हैं। यह अध्ययन हमें नई आकाशीय वस्तुओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने यह पाया है कि ज्ञात आकाशगंगाओं के बाहर भी बहुत सारा प्रकाश विद्यमान है, जो एक रेहे से बना हुआ है। यह संभवतः छोटे बौने आकाशगंगाओं या अन्य अनजान घटनाओं से संबंधित हो सकता है। अंतरिक्ष के रंग और हमारे सौरमंडल के ग्रहों के बीच संबंध भी एक दिलचस्प विषय है। हालांकि अंतरिक्ष देखने में रंगीन प्रतीत होता है, लेकिन यह जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। खगोलज्ञों ने यह सिद्ध किया है कि ब्रह्मांड में तापमान में वृद्धि हो रही है, जिसका विश्लेषण वे कॉस्मिक गैसों के माप के माध्यम से करते हैं। इसके अध्ययन का कार्य रेडशिफ्ट की सहायता से किया जाता है। बिग बैंग के बाद से निर्मित कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड (CMB) पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश से स्नान कराता है, जो सामान्य पदार्थ को गर्म करने में सहायता करता है। जैसे जैसे ब्रह्मांड का तापमान बढ़ता है, ऊर्जा के स्रोतों की गतिविधियां बढ़ती है, जिसके परिणामस्वरूप गैसें और भी गर्म होती है। इससे एक्स-रे उत्सर्जन भी होता है। पृथ्वी के महासागरों की मात्रा के मुकाबले एक बड़ा पानी का भंडार उपस्थित है, जो 140 ट्रिलियन गुना बड़ा है। यह ब्रह्मांड के सबसे पुराने और सबसे बड़े जल स्रोतों में से एक मान्यता प्राप्त है। यूरोपा, जो बृहस्पति का एक चांद है, के नीचे महासागरों की उपस्थिति की संभावना है। यह अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं की ओर संकेत करता है। पानी की उत्पत्ति पर कई सिद्धांत हैं, जिनमें एक यह है कि इसे बर्फ के धूमकेतुओं और क्षुद्र ग्रहों द्वारा लाया गया था। यह सिद्धांत ब्रह्मांड में जीवन के आवश्यक तत्वों की खोज को महत्वपूर्ण बनाता है। अंतरिक्ष सूटों के दो प्रमुख प्रकार होते हैं, एक पूर्ण प्रेशर सूट और दूसरा आंशिक प्रेशर सूट। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पूर्ण प्रेशर सूट की आवश्यकता होती है। EVA सूट, जिन्हें अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा बाहरी गतिविधियों के दौरान पहना जाता है, में तापमान नियंत्रण और पीने योग्य पानी का समावेश होता है। ये सूट छोटे मलबे से सुरक्षा प्रदान करते हैं। वीनस का एक दिन पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर है, जबकि इसका वर्ष केवल 225 दिनों का होता है। यह ग्रह अपने अद्वितीय और असामान्य वातावरण के लिए जाना जाता है। अंतरिक्ष यात्रा के दौरान यात्रियों को अपने साथ जिज्ञासापूर्ण वस्त्र जैसे पिज्जा और संगीत वाद्ययंत्र ले जाने की अनुमति मिलती है, जिससे अनुभव और भी रोचक बनता है। नासा ने अंतरिक्ष में शौचालय प्रणाली के विकास में सुधार किया है, जो यात्रियों के अनुभव में सुधार लाता है, हालांकि यह अभी भी आदर्श स्थिति नहीं है। मार्स पर पानी के महासागरों की खोज ने भविष्य की मिशनों के लिए संभावनाएं खोली है, जिससे वहां जीवन की संभावना को बढ़ावा मिला है। ग्रहों का आकार और उनके तापमान में महत्वपूर्ण भिन्नताएं देखी गई है। उदाहरण के लिए, एक सुपरग्रह पृथ्वी से दुगनी बड़ी होती है और इसकी सतह का तापमान 4900 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है। विज्ञानियों ने एक विशाल जल वाष्प बादल की खोज की है, जो हमारे ग्रह से 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। यह बादल ज्ञात जल का सबसे बड़ा स्रोत है और 140 ट्रिलियन गुना अधिक जल रखता है। शून्य गुरुत्वाकर्षण में शौचालय का उपयोग करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य साबित होता है। अंतरिक्ष यात्री विशेष तकनीकों का उपयोग करते हैं, जैसे कि वैक्यूम सिस्टम, ताकि अपशिष्ट को सही तरीके से निपटाया जा सके। अंतरिक्ष में जीवन के लिए आवश्यक सुविधाएं, जैसे कि आरामदायक बाथरूम और स्वास्थ्यकर वातावरण, भविष्य की अंतरिक्ष यात्रा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। विज्ञानियों का मानना है कि अंतरिक्ष में जन्म लेने से मानव शरीर के आकार और रंग में विभिन्न परिवर्तन हो सकते हैं, जिससे भविष्य में नई चुनौतियां उत्पन्न हो सकती है। अंतरिक्ष में रहने का प्रभाव शरीर की हड्डियों की घनत्व में कमी ला सकता है, जिसके लिए विशेष व्यायाम और उपकरणों की आवश्यकता हो सकती है। अंतरिक्ष में व्यायाम करने के लिए अंतरिक्ष यात्री ट्रेडमिल
और वजन उठाने वाली मशीनों का उपयोग करते हैं। यह उनके मांसपेशियों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। यात्रा के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को हाइड्रेटेड रहना भी आवश्यक होता है, जो उनके स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायता करता है। अंतरिक्ष में गंध की एक रहस्यमय बात यह है कि इसे बर्न्ड स्टेक जैसी गंध के रूप में महसूस किया जाता है। यह हाइड्रोकार्बन की उपस्थिति के कारण होता है। एक प्रकाश वर्ष समय का माप नहीं है, बल्कि यह दूरी को मापने का एक मानक है। एक प्रकाश वर्ष लगभग 6 ट्रिलियन मील के बराबर होता है। अंतरिक्ष में शून्य गुरुत्वाकर्षण का अनुभव करने के सामान्य धारणाएं गलत है। अंतरिक्ष यात्री माइक्रोग्रेविटी का अनुभव करते हैं, जो पृथ्वी की सतह से 10% कमजोर होती है। चांद के दोनों पक्षों में भौतिक और रासायनिक भिन्नताएं मौजूद है। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि चांद एक विशाल क्षुद्र ग्रह के टकराने के परिणामस्वरूप बना था। सूरज की वास्तविक रंगीनता के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से देखी गई सूरज की सफेदी दर्शाई जाती है। यह दर्शाता है कि पृथ्वी के वातावरण के चलते सूरज पीला दिखाई देता है। सूरज की रंगीनता का प्रभाव, जैसे कि सुबह और शाम के समय रंगीन आसमान का दिखना जब लाल किरणें बेहतर पहुंचती है, हमारे मन को आनंदित करता है। यदि सूरज रंग बदलता है, जैसे लाल या हरा, तो पृथ्वी का दृश्य कैसा होगा? यह विचार हमें प्राकृतिक रंगों के विभिन्न अनुभवों की ओर ले जाता है। नासा के अनुसार, अन्य ग्रहों पर जीवन की खोज से हमें अपनी इतिहास को समझने में सहायता मिल सकती है। यह हमें बताता है कि हम कहां से आए हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि आर्कटिक टुंड्रा में जीवन के संकेत मिल सकते हैं, जो एक रोमांचक खोज है। यह जीवन की संभावनाओं को दर्शाता है। यह भी बताया गया है कि ब्रह्मांड और मस्तिष्क की संरचना में कुछ समानताएं हैं, जो वैज्ञानिकों के लिए नई सोच को प्रोत्साहित करती है। यह ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में सहायक हो सकता है। फर्मी विरोधाभास यह प्रश्न उठाता है कि यदि बाह्यग्रही जीवन सामान्य है, तो हमने अभी तक इसके कोई संकेत क्यों नहीं देखे हैं। ग्रेट फिल्टर सिद्धांत यह सुझाव देता है कि उन्नत सभ्यताओं के विकास में एक बड़ा अवरोध हो सकता है। पल्सर एक अद्वितीय प्रकार का तारा है, जो नियमित रेडियो तरंगों का उत्सर्जन करता है, जैसे कि अंतरिक्ष में एक प्रकाश स्तंभ। न्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे सूर्य लगातार जलता रहता है। यह प्रक्रिया आणविक स्तर पर होती है और ऊर्जा उत्पन्न करती है। क्वासर के आसपास पानी के विशाल भंडार की खोज ने यह सिद्ध किया है कि पानी के प्रमाण ब्रह्मांड के प्रारंभिक दिनों में भी मौजूद थे। यह अद्वितीय जलवाष्प का भंडार पृथ्वी से 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर को संदर्भित करता है। सौर ज्वालाएं और कोरोना मास इजेक्शन जैसी सौर घटनाएं पृथ्वी पर प्रभाव डाल सकती है। ये घटनाएं भूचुंबकीय तूफान उत्पन्न कर सकती है, जो सुंदर आकाशीय रोशनी और तकनीकी समस्याएं उत्पन्न करती है। वॉस्प 193 भी एक अद्वितीय ग्रह है, जिसकी घनत्व बहुत कम है और इसे कॉटन कैंडी ग्रह के नाम से जाना जाता है। यह ग्रह ब्रह्मांड में काफी दुर्लभ है। 2024 में होने वाले पेर्सिड उल्का वर्षा की चर्चा की गई है, जिसे देखने का सर्वश्रेष्ठ समय सुबह का होता है। इस दौरान 100 उल्काएं प्रति घंटे देखी जा सकती है। अक्टूबर 2024 में होने वाले रिंग ऑफ फायर सौर ग्रहण के बारे में भी बताया गया है, जो चिली और अर्जेंटीना में दिखाई देगा। यह घटना अनोखी और देखने लायक होगी। काले छिद्र के निकट होने पर पृथ्वी के भीतर गर्मी और ऊर्जा के उत्पादन की संभावना पर विचार किया गया है। यह पृथ्वी के लिए खतरनाक हो सकता है। हाल ही में खगोलज्ञों ने एक ऑरेंज बौने तारे के चारों ओर 3 संभावित सुपरघर्ती ग्रहों की खोज की है। ये ग्रह जीवन के लिए अनुकूल जीवन स्थितियों की संभावना प्रस्तुत कर सकते हैं। ग्रहों की खोज के लिए खगोलज्ञों ने नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप जैसे कई उपकरणों का उपयोग किया है। इसके जरिए 5000 से अधिक एक्सोप्लैनेट्स की खोज की गई है।